हे गाइस, आज मैं जो वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका इंतजार तो 11 मुल्कों के लोग भी कर रहे थे यार कि कब वो वेब सीरीज का सेकंड सीजन आए और हम गुड्डू भैया को बदला लेते हुए देखें। मिर्ज़ापुर सीजन 2 का क्रेज इतना ज़्यादा था कि लोगों से तो वेट ही नहीं हो रहा था और मुझसे भी। तो स्टोरी शुरू करता हूँ। सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है सीजन 1 के रिकैप स्टोरी से, जहां मुन्ना भैया के कहर से बचते बचाते गुड्डू भैया को उसकी बहन डिम्पी और गोलू गुप्ता बचा लेती हैं और तीनों बाहर निकल जाते हैं। अब सीजन 2 स्टार्ट होता है। शुरुआत में ही दिखता है मुन्ना भैया का एक्सीडेंट हो गया होता है और वहां गुड्डू भैया आते हैं और अपने हाथों से मुन्ना की गाड़ी को खाई में धकेल देता है। कुछ देर में पता चलता है मुन्ना सपना देख रहा होता है और अपने घर पर होता है। सीजन 1 लास्ट एपिसोड की गोली बारे में उसे भी गोली लगी होती है पीठ पर मुन्ना भैया बच जाता है। मुन्ना के साथी मारे जाते हैं पर उसका एक दोस्त ललित बच जाता है। अगले सीन में रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद शुक्ला अपने पिता का बदला और मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए जौनपुर का बाहुबली बन जाता है और प्लान बनाता है कि मिर्जापुर कैसे अपने कब्जे में किया जाए। फिर नेक्स्ट सीन में लाला के पास पुलिस आती है और पूछती है कि ये गोलीबारी और तमाशा किसने किया, पर लाला कुछ नहीं बताता। लाला वही आदमी है जिसकी बेटी की शादी सीजन 1 लास्ट एपिसोड में हो रही होती है, पर वहां मुन्ना आकर उसकी बेटी के होने वाले पति को गोली मार देता है और लड़के का पिता यूसुफ भी मुन्ना से बदला लेना चाहता है। अब सीन कट होता है और फिर किसी जगह डिम्पी और गोलू छिपाकर गुड्डू भैया को किसी डॉक्टर के घर रखे रहते हैं, डॉक्टर को बंदी बनाकर। गुड्डू भैया की हालत बहुत ही खराब होती है, उसके पैर पर गोली लगी होती है, वो चल नहीं पाता और बदले की आग उसके पूरे शरीर में दौड़ती है और उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, वो है बदला। नेक्स्ट सीन में जेपी यादव अपने बड़े भाई सीएम से मिलने जाता है और वहां सीएम जेपी यादव से मिर्जापुर में हो रहे वायलेंस को कम करने को कहते हैं। दूसरी तरफ गोलू गुप्ता के पिता मिस्टर गुप्ता पुलिस मिस्टर मौर्य के पास आकर कहते हैं कि उनके टीम में शामिल कर लें ताकि वो भी मिस्टर मौर्य के साथ मिलकर मिर्जापुर को क्राइम फ्री कर सकें, पर मिस्टर मौर्य मना कर देते हैं क्योंकि मिस्टर मौर्य की पूरी टीम को सीजन 1 लास्ट एपिसोड में कालीन भैया मार देते हैं और इसी वजह से वो अब कुछ भी कदम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सीन में जिस जगह पर डिम्पी और गोलू गुड्डू भैया को छिपा कर रखे होते हैं वहां पर एक आदमी पुलिस को लेकर आ जाता है। फिर वो पुलिस वाला गुड्डू भैया को कालीन भैया के पास ले जाकर इनाम लेने की सोचता है। तभी हाथापाई होती है और गोलू उस पुलिस वाले को मार देती है। अब सीन कट होता है और मिर्जापुर में जेपी यादव कालीन भैया से उसके बेटे मुन्ना को उसके हवाले करने को कहता है क्योंकि सीजन 1 लास्ट एपिसोड में जो गोलीबारी और वायलेंस हुआ था उसकी वजह मुन्ना ही था। सीजन 2 एपिसोड 1 यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में एपिसोड 1 के लास्ट एपिसोड में मुन्ना जिस दूल्हे को मारा होता है उसके पिता आते हैं शरद शुक्ला के घर। यहाँ रतिशंकर शुक्ला की शोक सभा हो रही होती है। दूल्हे का पिता यूसुफ शरद शुक्ला से डील करने आता है और पैसों के बदले मुन्ना भैया से मिलाने को कहता है ताकि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। कुछ ही देर में मुन्ना शरद शुक्ला के घर आता है अपनी पूरी गैंग लेकर और जौनपुर का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में लेने की बात करता है। शरद भी मान जाता है और अपनी लॉयल्टी मिर्जापुर की तरफ कर देता है और इसके लिए वो यूसुफ को मुन्ना के सामने मार देता है। दूसरी तरफ गुड्डू, डिम्पी और गोलू उस पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग जाते हैं। डॉक्टर भी उनके साथ होता है। गुड्डू एक जगह पर रुककर बाबर को फोन करता है। डॉक्टर उनकी मदद करता है और तीनों को अपने घर ले जाता है और उनको अपने साथ ही रखता है। अगले सीन में बीना अपने ससुर से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश करती है पर नहीं करती, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना भैया के बिना किसी वायलेंस के जौनपुर को अपने कब्जे में लेने से बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन जेपी यादव के बड़े भैया सीएम से मिलने कालीन भैया मुन्ना, मकबूल और ललित को लेकर जाता है और सीएम से मिलकर डायरेक्ट उनसे डील करने की बात करता है, जेपी यादव से नहीं।
और गोरखपुर गोली कांड के आरोपी के रूप में ललित को सीएम के सामने मरवा देते हैं। अगले सीन में बाबर डॉक्टर के घर आता है गुड्डू भैया के लिए बंदूक लेकर, और फिर वहां गोलू बंदूक चलाना सीखती है। गुड्डू लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए डिम्पी को भेजने का प्लान बनाता है। सभी निकल पड़ते हैं लखनऊ की ओर, पर पहले वो अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं और मिलकर जल्दी से वहां से चले जाते हैं। दूसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में कालीन भैया डॉक्टर के पास जाते हैं मकबूल को लेकर और अपने शरीर की कुछ अंदरूनी बीमारी के बारे में बताते हैं और कुछ छोटा मोटा टेस्ट कराते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू भैया लाला से हेल्प मांगने जाता है। लाला उसकी मदद करने से मना कर देता है, पर बर्फी मतलब अफीम के धंधे में प्रॉफिट दिलाने के बदले लाला गुड्डू की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। गुड्डू भैया के पिता गोरखपुर गोली कांड के खिलाफ गवाह और सबूत जुटाने में जुट जाते हैं, पर कोई भी गवाह मुन्ना भैया के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी नहीं होता। दूसरी तरफ गुड्डू भैया अपनी बहन का एडमिशन कराने लखनऊ जाते हैं और वहीं उनकी मुलाकात रॉबिन से होती है, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करता है। सीन कट होता है। मुन्ना के दो आदमी जासूसी करने लाला के घर घुस जाते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं, और गुड्डू उनके दांत तोड़कर एक छोटे से डब्बे में डालकर कालीन भैया को पोस्ट कर देता है। तीसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। चौथा एपिसोड स्टार्ट होता है। मुन्ना भैया लोक स्वराज पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं। उनके साथ सीएम की बेटी माधुरी देवी भी आती है और पूरे यूपी में प्रचार प्रसार करने जाते हैं। इसी बीच माधुरी देवी को मुन्ना से थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, पर मुन्ना को नहीं होता। दूसरी तरफ बीना राजा को वापस घर बुला लेती है अपनी हेल्प करने के बहाने। बीना माँ बनने वाली होती है और वो राजा से कहती है कि ये बच्चा उसी का है। कालीन भैया के रिपोर्ट में आता है कि वो पिता नहीं बन सकता, और इस बात को छिपाने के लिए बीना डॉक्टर का मर्डर करा देती है और डॉक्टर का रिपोर्ट फाड़कर फेंक देती है। सीन कट होता है। इधर गुड्डू भैया लाला की मदद से बर्फी का धंधा जोरों शोरों से चालू कर देता है और उससे बहुत प्रॉफिट मिलता है, और इस प्रॉफिट से मिलने वाले पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रॉबिन की मदद लेता है। गोलू रॉबिन के ऑफिस जाती है। वहाँ वो छोटे त्यागी से मिलती है, जो दद्दा त्यागी के छोटे बेटे हैं। दद्दा त्यागी बिहार के रहने वाले हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। दूसरे सीन में गुड्डू अफीम का डील जिसको कराया होता है वो पकड़ा जाता है। मुन्ना को डिसीजन लेने का मौका मिलता है और वो उन्हें मार देता है और कुछ को अपने बिजनेस में मिला लेता है गुड्डू भैया के खिलाफ। फिर चुपके से शरद शुक्ला मुन्ना भैया को बढ़ा चढ़ाकर गुड्डू को मारने जाने के लिए भड़का देता है और दोनों मिलकर गुड्डू को मारने का प्लान बनाते हैं। शरद अफीम का बायर बनकर वहां जाता है गुड्डू से मिलने, पर गुड्डू शरद को पहचान जाता है और वहां फाइट शुरू हो जाती है, और फिर मुन्ना भी वहां आ जाता है। फिर गुड्डू की लड़ाई दोनों से होती है और फिर गोलीबारी के बीच मुन्ना और शरद शुक्ला वहां से बचकर भाग जाते हैं। एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। फिर पांचवें एपिसोड की शुरुआत होती है। मुन्ना भैया बाबर को गुड्डू के साथ देखा होता है और यह बात कालीन भैया को बता देता है। फिर कालीन भैया मकबूल को आदेश देता है बाबर को मारने के लिए और सारा मैटर क्लोज करने के लिए। सीन कट होता है। बीना कुछ दिन के लिए अपने मायके जाती है और कालीन भैया को मिर्जापुर से हटाने के लिए चाल चलती है और गोलू से मिल जाती है। गुड्डू पुलिस से मिलकर शहर के गुंडों से निपटना शुरू करता है और गुड्डू भैया के नाम का दबदबा फिर से शुरू होने लगता है। नेक्स्ट सीन में बाबर अपने घर जाता है। मकबूल उसका वेट कर रहा होता है। बाबर मकबूल का भांजा है। यहाँ सीन कट हो जाता है। अब सीन बिहार बॉर्डर का दिखाया जाता है, जहां कालीन भैया के गन का ट्रांसपोर्ट की सूचना शरद दद्दा त्यागी को दे देता है और सारा बंदूकों से भरा ट्रक पकड़वा देता है और फिर अपने दिमाग से चाल चलकर कालीन भैया की नज़रों में लायक और भरोसेमंद बनने के लिए गाड़ी को भी छुड़वाता है। दद्दा त्यागी के दो बेटे हैं और दोनों जुड़वा हैं, एक बड़े त्यागी और दूसरा छोटे त्यागी। अगले सीन में बिना गुड्डू और गोलू को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कालीन भैया और मुन्ना भैया घर में नहीं रहेंगे, चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाएंगे, और फिर गुड्डू भैया गोलू के साथ फैक्ट्री की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पांचवा एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर छठवां एपिसोड शुरू होता है।
और 6वें एपिसोड की शुरुआत में गुड्डू भैया कालीन भैया की फैक्ट्री में अटैक कर देते हैं और वहां सारे गुंडों को मारकर फैक्ट्री में आग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में छोटे त्यागी और गोलू के बीच मीटिंग होती है बिजनेस से रिलेटेड और फिर दद्दा त्यागी से मिलते हैं। दद्दा त्यागी अफीम का बिजनेस करने से मना कर देता है और फिर गुड्डू और गोलू चुपके से छोटे त्यागी से डील करते हैं और अफीम के बिजनेस के लिए मना लेते हैं। छोटे त्यागी अपने मामा के साथ बड़े त्यागी और दद्दा त्यागी को बिना बताए बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बाबर की लापता की खबर गोलू बीना को बताती है और बीना राजा को कहकर बाबर को ढूंढ निकालती है। बाबर को मकबूल नहीं मारता, वो उसे अपने घर पर ही बांध कर रखा होता है। राजा बाबर को चुपके से छुड़ाकर ले जाता है। दूसरी तरफ गुड्डू बबलू के पिता पंडित जी गवाह की खोज में इमरान उर्फ चचा के पास पहुंचते हैं, जिनका सीजन 1 लास्ट एपिसोड में बहुत चर्चा हुआ था। चचा गवाह के लिए मान जाते हैं। वहां पंडित जी को पता चलता है कि गवाह की खोज सिर्फ वो ही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर मौर्य भी कर रहे हैं। अब वो दोनों साथ हो जाते हैं। कालीन भैया अपना बैकग्राउंड और दबदबा बढ़ाने के लिए मुन्ना का रिश्ता माधुरी देवी से करना चाहता है और इस शादी के लिए सीएम भी मान जाते हैं और माधुरी देवी भी मान जाती है। दोनों की शादी होती है पर मुन्ना इस शादी से खुश नहीं होता है, पर अपने पिता की वजह से उसे शादी करनी पड़ती है। कुछ दिनों में चुनाव का रिजल्ट आता है और लोक स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है और सीएम कालीन भैया को उद्योग मंत्रालय देते हैं। इससे सीएम के छोटे भाई जेपी यादव नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ बलिया में सेखू नाई के पास गुड्डू पंडित आता है और सभी गुंडों को अपने लिए काम करने को कहता है। कुछ तैयार हो जाते हैं पर इन सब का लीडर सेखू नाई नाराज हो जाता है। सीन कट होता है। दद्दा को अफीम की खबर पड़ जाती है पर यह नहीं पता चलता कि यह अफीम छोटे त्यागी ही ट्रांसपोर्ट कराया है और इसका पता करने बड़े त्यागी जाता है और एक आदमी को पकड़ लेता है, पर फिर भी पकड़े नहीं जाते और पकड़े जाने के डर से छोटे त्यागी गोलू को अफीम के धंधे के लिए मना करने जाता है पर मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ रॉबिन और डिम्पी के बीच थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ती नजर आती है। अगले सीन में डॉक्टर के घर पर सेखू नाई आता है और डॉक्टर के साथ साथ उसकी बीवी को भी मार देता है। गुड्डू घर पहुंचता है और डॉक्टर के हाथ में सेखू नाई का लॉकेट देख लेता है और जान जाता है कि ये सेखू नाई ने ही किया है। वो लॉकेट हाथापाई में डॉक्टर के हाथों में आ गया होता है। वहां डॉक्टर की छोटी बेटी बस जिंदा होती है। अगले सीन में जेपी यादव शरद शुक्ला से हाथ मिला लेता है और अपने बड़े भाई सीएम का एक्सीडेंट करवा देता है। यहाँ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और पता चलता है सीएम की डेथ हो गई है। जेपी यादव बहुत खुश होता है कि अब नेक्स्ट सीएम वो बनेगा और वहाँ कालीन भैया कहता है कि वो समधी थे, इसका दुख नहीं है, दुख इसका है कि वो सीएम थे। माधुरी को मुन्ना भैया संभालता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मौर्य उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेता है जिसने एक्सीडेंट किया और वो शरद शुक्ला का आदमी होता है। जेपी यादव और शरद शुक्ला दोनों हाथ मिला लेते हैं और इसलिए सीएम को मारने शरद शुक्ला अपना आदमी भेजा होता है। नेक्स्ट सीन में गुड्डू बाबर के साथ सेखू नाई के पास आता है और डॉक्टर के खून का बदला लेता है, सेखू नाई को मारकर और अपना दबदबा बना लेता है। सेखू नाई के सभी आदमी अब गुड्डू के साथ मिल जाते हैं। इधर जेपी यादव सीएम उम्मीदवार बन जाता है और सीएम उम्मीदवार बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा उछलने लगता है और कालीन भैया के खिलाफ चाल चलना शुरू कर देता है। जेपी यादव से गुड्डू भैया भी मिलता है और सपोर्ट की बात करता है। अगले सीन में जेपी यादव सारे क्रिमिनल्स का सफाया करने का आदेश देता है भय मुक्त यूपी के तहत। जरीना जनता दरबार में जेपी यादव की काली करतूत सबके सामने ले आती है और जेपी यादव सीएम पद से निकाल दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। कालीन भैया जरीना को पैसा देकर अपने साथ मिला लेता है, इसलिए जरीना जेपी यादव को फंसा देती है। एपिसोड 8 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में बीना का एक छोटा बेटा होता है, मुन्ना भैया बड़ा भाई बन जाता है। दूसरी तरफ मुन्ना को पता चलता है कि चचा जी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, तो मुन्ना चचा के घर जाकर उसे मार देता है। इधर बीना डर जाती है,
कहीं मुन्ना गद्दी पाने के लिए अपने छोटे भाई को न मार दे, इसलिए राजा से कहती है कि वो अपने बेटे की रक्षा करे। अगले सीन में लोक स्वराज पार्टी की मीटिंग होती है और मीटिंग में माधुरी यादव सीएम पद के लिए अपना नाम देती है। सभी पार्टी कार्यकर्ता इस बात से सहमत हो जाते हैं, पर कालीन भैया इस बात से नाराज हो जाता है। कालीन भैया को लगता है कि माधुरी उसे सीएम पद के लिए नॉमिनेट करेगी, पर वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उस दिन माधुरी कालीन भैया को सीएम के खिलाफ कहते सुन लेती है कि वो दुखी इसलिए नहीं कि वो समधी थे, दुखी इसलिए हैं कि वो सीएम थे और बहुत नुकसान हो गया यार। इसलिए वो कालीन भैया का नाम नहीं लेती सीएम के लिए। और फिर माधुरी यादव सीएम बन जाती है और सीएम पद की शपथ लेती है। दूसरी तरफ डिम्पी रॉबिन को अपने घर लेकर जाती है अपने मम्मी पापा से मिलाने। तभी डिम्पी के पिता पंडित जी रॉबिन को गुड्डू की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर देने को मना लेते हैं। रॉबिन लाला और गुड्डू दोनों के खिलाफ सबूत दे देता है पंडित जी को, और फिर पंडित जी इंस्पेक्टर मौर्य को दे देता है सबूत। फिर मौर्य चालू करता है गुंडों की सफाई करना और गुड्डू से शुरुआत करने की सोचता है और इनकाउंटर करने के फिराक में होता है। दूसरे सीन में लाला अपना दिमाग लगाकर डायरेक्ट डीलिंग के लिए छोटे त्यागी से मिलने जाता है, पर छोटे त्यागी मना कर देता है। वो कहता है बिना गुड्डू और गोलू के वो डील नहीं करेगा। सीन कट होता है। मुन्ना को पता चलता है कि बाबर तो जिंदा है, तो मुन्ना मकबूल के घर जाता है। उस समय मकबूल घर में नहीं होता, पर मकबूल की मम्मी होती है और बाबर भी आया होता है। वहां आकर मुन्ना बाबर और मकबूल की अम्मी दोनों को मार देता है। मकबूल यह देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर सुबह होते ही बंदूक लेकर त्रिपाठी महल में घुसता है। उस समय कालीन भैया और मुन्ना घर पर नहीं होते। यहाँ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है। छोटे त्यागी के मामा अफीम के धंधे में पैसा कमाकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। इस बात से दद्दा त्यागी को शक हो जाता है और बड़े त्यागी को इस बात का पता करने कहता है कि ये इतना पैसा लाया कहाँ से कि इतना जल्दी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट सीन में मकबूल त्रिपाठी हवेली में घुसकर बाऊजी पर हमला कर देता है और मारने ही वाला होता है, तभी बीना वहां आ जाती है और कहती है तुम नहीं मारोगे, इसे हम मारेंगे, और फिर बीना बाऊजी को चाकू से मार देती है। दूसरी तरफ रॉबिन गलती से बड़े त्यागी को छोटे त्यागी समझकर गोलू के बारे में बता देता है। अगले सीन में लाला की बेटी शबनम और गुड्डू भैया की नज़दीकियां भी बढ़ जाती है, पर लाला उन दोनों की शादी से मना कर देता है। दूसरी तरफ कालीन भैया बाऊजी की मौत से दुखी होते हैं। बाऊजी की लाश को आग में समर्पित कर देते हैं। वहाँ मुन्ना भी आता है और कालीन भैया और मुन्ना के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है और मुन्ना गुस्से से घर चला जाता है। मुन्ना को मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए। मुन्ना को गुस्से से जाते देख बीना डर जाती है कि कहीं मुन्ना छोटे त्रिपाठी को कुछ न कर दे, और राजा को फ़ोन करके उसका ख्याल रखने को कहती है। और कालीन भैया बीना से बात करते हुए कहते हैं अब गद्दी मुन्ना को सौंपने का टाइम आ गया है। फिर कुछ देर में बीना गुड्डू को फ़ोन करके बताती है कि फैमिली वीक है, आकर बदला ले लीजिए, पर डील भी करती है कि उसका छोटा बेटा जब बड़ा होगा तो मिर्ज़ापुर की गद्दी उसे सौंप दिया जाएगा। उसी समय गुड्डू लाला के घर में होता है। तभी इंस्पेक्टर मौर्य अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ सभी को गिरफ्तार करने आ जाती है। वहाँ गुड्डू के पिता पंडित जी भी आते हैं। इंस्पेक्टर मौर्य गुड्डू को गिरफ्तार करके अलग सी जीप में ले जाता है उसका इनकाउंटर करने, और इनकाउंटर करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और इंस्पेक्टर मौर्य को ही मार देते हैं। इंस्पेक्टर मौर्य वहीं मर जाता है। सीन कट होता है। त्रिपाठी हवेली में मुन्ना अपने रूम में नहा कर आता है। तभी राजा उस पर बंदूक से हमला कर देता है। मुन्ना बचते हुए राजा को पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन भेजा है तुम्हें मुझे मारने के लिए। तो राजा कालीन भैया का नाम ले देता है। ये बात सुनकर मुन्ना गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर बंदूक लेकर अपने पिता को ही मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बड़े त्यागी को पता चल जाता है कि अफीम का व्यापार छोटे त्यागी ही कर रहा है, तो वो दद्दा त्यागी को बता देता है कि ये काम छोटे त्यागी ही कर रहा है मामा जी के साथ मिलकर।
और फिर दद्दा त्यागी छोटे और मामा जी को पकड़कर ले आता है और दद्दा छोटे को सॉरी बुलवाने को कहता है गोलू से। गोलू वहां आने से मना कर देती है। दद्दा छोटे त्यागी को छोड़ देता है और मामा जी को मारने के लिए छोटे त्यागी को कहता है, पर छोटे नहीं मारता। वहां छोटे और बड़े के बीच हाथापाई में छोटे मारा जाता है और मामा जी भी मर जाता है। अगले सीन में मुन्ना शरद को फोन करके बुलाता है अपने पिता को मारने जाने के लिए। मुन्ना निकल पड़ता है अपने पिता के पास। शरद भी पहुंच रहा होता है। शरद फोन करके कालीन भैया को सब बता देता है कि मुन्ना उसे मारने आ रहा है, पर कालीन भैया अपने सारे बॉडीगार्ड को वहां से भेज देता है। मुन्ना वहां पहुंचता है। मुन्ना गन अपने पिता पर तानता है पर मार नहीं पाता। शरद छिपकर वहीं से देख रहा होता है। कालीन भैया और मुन्ना दोनों के बीच बातचीत होती है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद कालीन भैया मुन्ना को मिर्जापुर की गद्दी दे देते हैं और तभी गुड्डू अपने सभी साथियों के साथ उन दोनों पर हमला कर देते हैं। मुन्ना को गोली लग जाती है और कालीन भैया को भी। मुन्ना गिर जाता है और कालीन भैया बेहोश हो जाते हैं। गुड्डू और गोलू मुन्ना के पास आते हैं और जिस स्टाइल में मुन्ना बबलू को मारा होता है सीजन 1 लास्ट एपिसोड में, उसी स्टाइल में गुड्डू और गोलू भी मुन्ना को मार देते हैं। इसी बीच गुड्डू कालीन भैया को भी मारने वाला होता है। तभी शरद गुड्डू पर हमला करके कालीन भैया को बचाकर ले जाता है। लास्ट में गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाता है। क्रेडिट के बाद थोड़ा ट्विस्ट दिखता है। बड़े त्यागी अपनी अंगूठी हाथों में घुमा लेता था पर यहाँ नहीं घुमा पाता। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वो मरने वाला छोटे त्यागी नहीं बड़े त्यागी था। बस यहाँ सीजन 2 लास्ट एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। ये थी मिर्जापुर सीजन 2 की पूरी कहानी शॉर्ट में। और भी ऐसी मूवीज और वेब सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।